हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं फर्मी एनर्जी का फार्मूला इन थ्री डिमेंशन में या तीन डायमेंशन में फर्मी एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग एक रिजल्ट यूज करेंगे जो कि बेसिकली है ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन थ्री डिमेंशन कितना होता है। तो डायरेक्ट ये हम रिजल्ट यूज करेंगे प्रीवियस लेक्चर से, और हम यूज करेंगे आपके पास जो होता है एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको यूज करेंगे। तो इसमें हम दो चीज यूज करने वाले हैं, एक तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने वाले हैं डायरेक्ट फार्मूला, और एक हम लोग यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला। और डायरेक्ट हम लोग रख करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फर्मी एनर्जी का फार्मूला। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि फर्मी एनर्जी इन थ्री डिमेंशन ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर डेंसिटी यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके 2/3 के पावर ऑफ 2/3। ओके, सो दिस इज फर्मी एनर्जी इन थ्री डिमेंशन। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्मी एनर्जी होता क्या है? तो द हाईएस्ट सिंगल पार्टिकल एनर्जी दैट इज सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो विल ऑक्यूपाई। सो टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो एनर्जी होगी एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एक सिस्टम में जो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, जो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी टी इज इक्वल टू जीरो पे, उस एनर्जी को बोला जाएगा फर्मी एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं? एक तो यूज करने वाले हैं एन। तो अगर हम बात करें, हमारे पास सिंपल एन आई है और इसकी वैल्यू होती है जी आई अपान ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस वन। ये है आपका फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। और हम लोग यूज करने वाले हैं जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, जो कि आ रहा है 8 पाई वी 1 सेकेंड। सो दिस इज 8 पाई एम वी अपॉन एच क्यूब अंडर रूट 2m एप्सिलॉन, 8 पाई एम वी अपॉन एच क्यूब अंडर रूट 2m एप्सिलॉन इंटू डी एप्सिलॉन। इतनी वैल्यू, तो ये दो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो अगर बात की जाए कि हमारे पास बेसिकली हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाहेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे n, जो कि हो जाएगा, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें n पार्टिकल है, टोटल कितने पार्टिकल है? लेट से n इलेक्ट्रॉन्स है, और ये है t इज इक्वल टू जीरो पे। तो इसकी जितनी भी एनर्जी होगी वो क्या होगी? पूरे सिस्टम की वो हो जाएगी फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी क्या होगी? ये बेसिकली हो जाएगी t इज इक्वल टू जीरो पे जितना भी सिस्टम के पास एनर्जी होगा, ये हो जाएगी फर्मी एनर्जी। अगर हम बात करें यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी? एप्सिलॉन एफ। इसकी एप्सिलॉन एफ से कम हो सकती है, इसकी जीरो हो सकती है, कोई एनर्जी ना हो, इसकी एप्सिलॉन एफ से कम ही होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी, सबकी एनर्जी जीरो से लेकर एप्सिलॉन एफ के बीच में है। अगर हम जीरो से लेकर एप्सिलॉन एफ तक इंटीग्रेट कर दें एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन क्या है? 1 सेकेंड। सो ये है आपका एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी रेंज एप्सिलॉन टू इन एनर्जी रेंज बिटवीन, है ना? एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन क्या देगा? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी रेंज बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। इतने एनर्जी रेंज में जो पार्टिकल है उनकी संख्या इतनी है। तो टोटल फर्मी एनर्जी तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो टू एप्सिलॉन एफ, एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? केवल यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी जी एप्सिलॉन अपॉन, ठीक है। तो ये हमें निकालना है और यहाँ से इंटीग्रेट करके बेसिकली इस इक्वेशन का हमें यूज करना है, ठीक है। तो एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल करके रख देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें एन एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, केवल ये चीज चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस वन। फर्मी एनर्जी के केस में हम लोग लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन ए बी टी, ठीक है। बीटा तो हमें पता ही है, बीटा कितना होता है? बीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन के बी टी। तो अगर अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो यह आ जाएगा माइनस
e to the power epsilon f upon kbt plus e, 1 second, तो दिस इज एप्सिलन आई जब ith स्टेट में होता है, लेकिन ये एप्सिलन से लेकर के एप्सिलन तक है तो ये जस्ट एप्सिलन हो जाएगा। एप्सिलन से लेकर के एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन तक है तो एप्सिलन आई नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम हो गया। और ये आपके पास बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान ए बी टी, और ये आ गया एप्सिलन, ठीक है, प्लस 1। यहाँ तक वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक जब वैल्यू आ गई तो हम इसको थोड़ा सा और लिखें सही तरीके से, तो ये आ जाएगा, हटा देते हैं, ओके, तो ये आ जाएगा जी एप्सिलन डी एप्सिलन। सो ये है आपके पास एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये आ गया 1 अपान के बी टी, बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलन माइनस एप्सिलन एफ प्लस 1। क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं t इज इक्वल टू 0 में कैलकुलेट करने। तो t इज इक्वल टू 0 पर कोई भी एनर्जी हो, एप्सिलन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा एप्सिलन एफ से लेस होगी। तो t इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, एट t इज इक्वल टू 0 कोई भी एनर्जी हो वो एप्सिलन एफ से छोटी होगी। इसका मतलब एप्सिलन माइनस एप्सिलन एफ लेस देन 0। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास जो ये इंटीजर वैल्यू है ये हो जाएगी t इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 1 सेकेंड, e टू द पावर माइनस, ये आ जाएगा 1 अपान, सो दिस इज एप्सिलन माइनस एप्सिलन एफ के बी टी, ठीक है, ओके। तो अब क्योंकि एप्सिलन माइनस एप्सिलन एफ लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो होगी एप्सिलन एफ माइनस एप्सिलन डिवाइडेड बाई के बी टी, ये आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 जैसे ही हम रखेंगे, ये क्वांटिटी जो है आपके पास, ये वाली क्वांटिटी ये आ जाएगी यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 0। पॉजिटिव टर्म डिवाइडेड बाई 0 अगर है तो हो जाएगा इनफाइनाइट, ये आ गया e टू द पावर इनफाइनाइट, यहाँ पे आ गया e टू द पावर इनफाइनाइट, केवल इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, ये आ जाएगी 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सो ये आ जाएगा आपके पास जी एप्सिलन डी एप्सिलन, ठीक है, और ये हो गया 0, तो यहाँ बचेगा 1। ये हमने निकाला क्यों है कि अभी हमें यहाँ पे रखना है, तो इसको हम हटा देते हैं, 1 सेकेंड, इसकी हमें ज़रूरत है, तो ये हमने निकाल लिया और यहाँ पे रखेंगे। सो 0 एप्सिलन एफ, क्योंकि इंटीग्रेशन एप्सिलन पे है इसलिए हमें इसकी वैल्यू पता करनी थी, तो ये आ जाएगा एन एप्सिलन जी, एन एप्सिलन डी एप्सिलन आ गया जी एप्सिलन डी एप्सिलन के बराबर, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 0 टू एप्सिलन एफ 8 पाई एम वी अपान 3, 8 पाई एम वी अपान 3 एच क्यूब वगैरह नहीं है इसमें, एम 8 पाई एम वी अपान एच क्यूब है, 3 नहीं है, सो दिस इज एच क्यूब, हमने डिलीट कर दिया था, तो दिस इज 8 पाई एम वी अपान एच क्यूब, और ये है अंडर रूट 2m एप्सिलन डी एप्सिलन, ओके। तो ना हमारे पास आ गया, और इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। सो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास n, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 पाई एम वी अपान एच क्यूब बाहर, अंडर रूट 2m भी बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट एप्सिलन डी एप्सिलन, और ये आ जाएगा 8 पाई एम वी रूट 2m अपान एच क्यूब, और ये एप्सिलन की पावर, तो इट्स लाइक x की पावर हाफ, ये हो जाएगा एप्सिलन टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, 0 टू एप्सिलन f, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको अगर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, 8 पाई एम रूट 2m v अपॉन एच क्यूब, और ये हो जाएगा एप्सिलन की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, ठीक है। यहाँ पे लोअर लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट है 0 अपॉन
अपर लिमिट है एप्सिलॉन एफ। ठीक है, तो ये हम n को लेकर के चले हैं, यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, किसी की भी ज़रूरत नहीं, सब हटा देते हैं। तो आ गया n बराबर 8 पाई m अंडर रूट 2m अपॉन h क्यूब, और ये आ गया v, और ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन f टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 है, तो ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन f माइनस 0 हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये आ गया 16 पाई m रूट 2m इंटू v अपॉन h क्यूब, 16 पाई m रूट 2m v अपॉन h क्यूब एप्सिलॉन f टू द पावर 3/2, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन f निकालना चाहते हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेकेंड, एप्सिलॉन f हमें चाहिए, उससे पहले एप्सिलॉन f अगर हमें चाहिए तो हमारे पास हो जाएगा n सेकेंड एन एच क्यूब अपॉन 16 पाई m रूट 2m इंटू v बराबर एप्सिलॉन f टू द पावर 3/2, इतना हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको एप्सिलॉन f को निकालें फर्मी एनर्जी, तो आ जाएगा एन एच क्यूब अपॉन 16 पाई m रूट 2m, ये रूट दोनों में लगा हुआ है, इंटू v टू द पावर, यहाँ 3/2 है, उधर जाएगा पावर हो जाएगा 2/, पावर जस्ट पलट जाएगा, ये पूरा इधर चलाएगा पावर, तो यह आ जाएगा 3/2 2/3 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन f आ जाएगा आपके पास h क्यूब, तो चलो पावर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा n, ओके, सो h क्यूब हो गया, सो n की पावर 2/3, h की पावर 3 इंटू 2/3, और ये आ गया आपके पास 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं, तो ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, 16 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2/3 हो गया, इंटू पाई टू द पावर 2/3 हो गया, m की पावर, m की 2 पावर है, यहाँ से m और यहाँ से आ गया, यहाँ से कितना गया m प्लस m, तो ये 1 प्लस हाफ 3/2 पावर आ जाएगा, तो यहाँ पे m की पावर कितनी होगी 3/2, और यहाँ से 2/3 आ गया। अभी अंडर रूट 2 बचा हुआ है, तो अंडर रूट 2 को अगर हम लिखें तो 2 की पावर 1/2 होगा, और यहाँ से 2/3 आ गया। ठीक है, इंटू v की पावर 2/3। ओके, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा हमारे पास, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये अगर 2 की पावर 1/3, और ये आ जाएगा बेसिकली, सो दिस इज 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा NH स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा NH8। तो ऐसा करते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको हमें थोड़ा सा इतना भी निकाल देंगे तो भी हमारा सही है ना, NH3/16 पाई m रूट 2m v, इतना भी सही है। बट अगर हमें किसी एक खास टर्म में लाना है तो उसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कैसे करना है, राइट। तो ये हमारे पास है, हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया है, एप्सिलॉन f टू द पावर 3/2 n 3h क्यूब 16 रूट 2 पाई m 3/2। तो अगर हम इसको ऐसा करें कि ये जो पावर है 3n, और ये हो गया आपके पास 8 पाई v, 8 पाई v अलग कर लें, और तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, और ये रूट 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3/2, और m टू द पावर 3/2 इसको बाहर कर लिए, बाकी जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसको एक साथ कर लिए, तो ये हो जाएगा 3n अपॉन, यहाँ से 2 निकाल करके एक m निकाल लिए, तो ये हो जाएगा, m नहीं निकालेंगे, यहाँ से जस्ट 2 निकालेंगे और पाई ले लेंगे और v ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भी कर लेते हैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया है, 1 सेकेंड, यहाँ पे पावर 2/3 लेते हैं, ये भी सही है, नो डाउट इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हो जाएगा एप्सिलॉन 3/2, और ये हो गया h क्यूब अपॉन n 8 पाई v, इसको अलग कर लेते हैं, 8 पाई v अलग हो गया। ठीक है, दो यहाँ
यहाँ से निकला तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 8, 8 यहाँ बचा है और यहाँ पे बचा है √2। यहाँ से 8 निकला, नॉट 2, 8 निकला तो यहाँ बचा 2, ये हो गया 2√2 है ना, √2 ये बच गया, 2 यहाँ से बच गया 2√2 और पाई हमने ले ही लिया है, v ले ही लिया है, m⁴/2, ठीक है। n/8 पाई v, यहाँ से 8 निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2, तो 2 और पाई निकाल लिया तो यहाँ बचेगा m और √2, सो 2√2 m⁴/2 पड़ जाएगा 8 पाई v, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स कैलकुलेशन करके चेक किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा h³ और ये हो गया 2⁴/2, क्योंकि एक की पावर हाफ है, एक की पावर 1 है, और आ जाएगा m⁴/2 इंटू n/8 पाई v, एप्सिलॉन f⁴2, तो इसका मतलब एप्सिलॉन f आ जाएगा h³ 3/2 पावर m⁴2 और ये आ गया 2/3 और ये आ गया n/8 पाई v⁴ के, सो ये 3/2 इधर आया 2/3 तो इस पर भी 2/3 लग जाएगा। तो h³ इंटू 2/3, तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा h², यहाँ 2/3 है, इन सभी के ऊपर 3/2 है, तो 2 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 2 और ये बचेगा m, ये हो जाएगा n/8 पाई v। और ये आ गया हमारे पास फर्मी एनर्जी का फार्मूला, यहाँ पावर 2/3 छूट गया है ये वाला, ये आ गया हमारे पास फर्मी एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड, ये h²/2m 3n/8 पाई v, ये है एप्सिलॉन f h²/2m 3n/8 पाई v टू द पावर 2/3 और ये हो जाएगा h²/2m 3/8 पाई, इसको एक साथ ले लेंगे, n/v, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे हम n/v को nv लिख सकते हैं जो कि है नंबर डेंसिटी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एप्सिलॉन f यानी फर्मी एनर्जी जो होती है वो 2 की पावर 3/nv की पावर 2/3 होती है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले हमने यूज किया ये फार्मूला जो कि हमारे पास है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से, ओके, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये डायरेक्ट 3 डायमेंशन से डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाला, जो निकाला हुआ है उसको यूज कर लिया इस n एप्सिलॉन d एप्सिलॉन में। फिर अल्फा की वैल्यू हमने इतनी रख दी है तो n एप्सिलॉन d एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, ये बेसिकली इतना आ गया, ठीक है। लेकिन t = 0 की अगर बात करें तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाती है 1, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाती है 0, t = 0 पे, और ये हमने डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि t = 0 पे ये टर्म आपका नेगेटिव होगा, तो ये टर्म आपका आ जाएगा e⁻∞, या e⁻∞ मतलब 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, तो जस्ट ये टर्म बचेगा n एप्सिलॉन d एप्सिलॉन के इंटीग्रेशन में, ओके। तो n एप्सिलॉन d एप्सिलॉन जैसे ही करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिकली, और सॉल्व करके एप्सिलॉन f की वैल्यू आ जाएगी इतनी। यही हमारा है फर्मी एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन।